तो जो अभी तक लब्बो लुबाब निकला है वो एक और कहावत, आज कहावतों का ही दिन लग रहा है, कहावतों की शाम लग रही है। उल्टी गंगा बहाई जा रही है क्या इंडिया गठबंधन में? जो मुद्दे सबसे पहले तय होने चाहिए, भाई किस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे, लोगों के बीच क्या पेश करने वाले हो, वो तय नहीं। सीटों के बंटवारे पर पहुंच गए, सीटों का बंटवारा तो होता रहेगा, वो तो आखिरी मिनट तक चलेगी बकझक बकझक। देखिए, मुद्दे तो स्पष्ट हैं। अब खाली उनको संजोना है, एक फॉर्मुलेशन देना है। देश के सारे जमीनी मुद्दे स्पष्ट हैं जो इंडिया समूह को उठाने हैं। हाँ, उसको जल्दी से जल्दी फॉर्मुलेट कर लें तो अच्छी बात है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि थोड़ी देर हो रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बस आप पहुंचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला, तो राह पकड़ तू एक चला, चल पा जाएगा मधुशाला। इसलिए सीटों का बंटवारा भी, संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सीटों का बंटवारा एक बार हो जाए, ये तालमेल एक बार हो जाए, तो एकजुटता अपने आप कायम रहेगी। मुद्दे देश के सामने स्पष्ट हैं, उन मुद्दों का एक फॉर्मुलेशन बन जाएगा। बाकी जैसा मैंने पहले भी कहा है कि संयोजक कौन हो, अध्यक्ष कौन हो, इन सब चीजों से देश के मतदाता पर कोई असर पड़ता नहीं है। अगर एकजुटता बनी रहेगी और ये संदेश जाएगा कि सब सच्चे मन से साथ रहकर इस चुनाव में टक्कर देना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी को, कम से कम सवा चार सौ सीटों सच्चे पर। मन से टक्कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देना चाहते हैं। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमेशा इस तरह के आयोजनों में होती हैं, जहां 28 पुरोहित हों, तो सबका अपना अपना थोड़ा चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि आंखों के आगे वो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। ये एक तरह से अंतिम मौका है। अगर ये मौका विपक्ष चूका, इंडिया समूह चूका, तो अगले 10-20 साल उसके पास दूसरा कोई ये मौका बातें तो हम बहुत आसानी से। बार कह चुके पंकज, पर कांग्रेस को पहले अपने घर को भी तो दुरुस्त करने की जरूरत है। अब मिलिंद देवड़ा कोई ज्यादा बड़ी खबर नहीं है, वो 2 बार के हारे हुए सांसद हैं, पर जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा पाए जाते थे 10 साल, 2004 से 2014, वही लोग बिछड़े सभी बारी बारी। और राजस्थान, सुनिएगा मैं एक सवाल और जोड़ दूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां जो हार हुई उसमें कोई विकल्प लेकर कोई करेक्टिव एक्शंस लेती हुई दिखी भी क्या कांग्रेस, कि कमलनाथ को हटा दिया प्रदेश अध्यक्ष पद से, बस जी बात खत्म हो गई? पर नेशनल अलायंस कमेटी में भूपेश बघेल भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं। कांग्रेस अपने घर को पहले दुरुस्त करेगी कि नहीं? कांग्रेस ऐसे मामलों में थोड़ी ढील बरतती है, ये बात सबके सामने है। देखिए, मिलिंद जाने वाले हैं, ये बात कौन नहीं जानता था? 2.5 साल से सभी को मालूम था। हाँ, जानकर भी जो अनजान बने बैठे कांग्रेस के कुछ केंद्रीय पदाधिकारियों के पास अगर आंख कान नहीं है, तो कोई क्या करे? मिलिंद जैसे लोगों से कांग्रेस को छुटकारा मिल जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि आखिर उनके जैसे लोग, जैसा आपने खुद कहा, शीर्ष नेतृत्व के इसमें दरबार खास का हिस्सा बन कैसे जाते हैं? मैं, संदीप जी, आप भी जानते हैं, 2013 के मध्य से कांग्रेस के सारे शीर्ष नेताओं से मिलकर और मीडिया मंचों पर बोलकर, लिखकर लगातार कह रहा हूं कि राहुल को अपने आसपास की टोली का चयन करने में जितनी सावधानी और चौकन्नेपन से काम लेना चाहिए, वे नहीं ले रहे हैं। आज भी वे जरूरी सतर्कता नहीं बरत पा रहे हैं। इस वजह से जो उनकी तमाम मेहनत, तमाम नेक नियति, तमाम भलमनसाहत, इस पर अंततः पानी फिर जाता है। राहुल ने पिछले 10 साल में जितना परिश्रम किया है, जैसी प्रतिबद्धता से काम किया है, वो अद्भुत है। लेकिन व्यक्तियों की परख के मामले में वो थोड़े कमजोर परीक्षक हैं। उनको अपनी इस खामी में थोड़ी चुस्ती लानी पड़ेगी। मैं इससे पूरी तरह सहमत। जिंदगी एक चीज तो सबको सिखाती है ना, इट इज नॉट ओनली हार्ड वर्क, इट इज ऑल्सो स्मार्ट वर्क। वही सफलता दिलाती है।
वही सफलता दिलाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में, अब कोई माने या न माने, और इस तरह के संदेहों को जानबूझकर हवा में उड़ाने का एक रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन ईवीएम पर संदेह को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये जो दलीलें हैं ना कि हिमाचल में विपक्ष कैसे जीत गया, कर्नाटक में कैसे जीत गया, तेलंगाना में कैसे जीत गया, ये दलीलें मासूम जनमानस में भ्रांतियां फैलाने। नहीं, मैं ये दलीलें नहीं देता हूं, पर 2009-10 में 2009 के चुनावों की हार के बाद जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, यही सवाल उठाते हुए ईवीएम पर प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। तब आपकी सरकार थी, गंभीरता से ले लेते। बाद में कपिल सिब्बल वहां पर लंदन में बैठकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाए जाते हैं कि जी ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। तो ये तो कांग्रेस का भी दोहरा रवैया है ना, फिर बात मानेगा कैसे कोई? दोहरा रवैया नहीं, चूक कांग्रेस करती है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस कई मामलों में जिस तरह का ढीलापन का बर्ताव कांग्रेस का रहता है, उसी के नतीजे तो कांग्रेस आज भुगत रही है। लेकिन अब जो जागरूकता का स्तर है पूरे देश में, उसमें सभी लोग कोई राजनीति की बालवाड़ी में तो बैठे नहीं है। अब लोगों की समझ में आ गया है कि लोगों की समझ में आ रहा है, पर इंडिया गठबंधन कितना समझा पाएगा और खुद को समझ पाएगा, अपनी नेताओं की महत्वाकांक्षा को भी समझ पाएगा क्या? टाइम इज रनिंग आउट, या बस अब 2-4 दिन की बात रह गई है और एक रात लंबी होती है? फिर से कह रहा हूं, आपकी राय क्या है वो मैं साझा करने वाला हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।